सबसे पहले आप सभी महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त और कथा का समय 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से 7:02 के बीच में होने वाला है। इस दौरान करवा चौथ की कथा पढ़ना बहुत ही फलदायी होगा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार कथा सुनने से पहले हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले उसके बाद ही कथा सुनना प्रारंभ करें। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करते जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ का पर्व आया तब साहूकार की सातों बहू और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब साहूकार और उनके बेटे भोजन के लिए आए तो उसमें अपनी बहन की भूख से व्याकुल हाल देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा, लेकिन बहन ने कहा कि मैं चंद्रमा की पूजा करके ही भोजन करूंगी। काफी समय हो गया जब चंद्रमा नहीं निकला तो भाइयों के मन में एक विचार आया। ऐसे में सातों भाई नगर से बाहर चले गए। दूर जाकर उन्होंने आग जला दी। वापस घर आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि बहन देखो, चांद निकल आया है, अब उसे देखकर आप अपना व्रत तोड़ दो। बहन भाइयों की ये चाल समझ नहीं पाई। उसने अग्नि को चांद मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। छल से तोड़े हुए इस व्रत के कारण उसका पति बीमार हो गया। सारा पैसा उसकी बीमारी में खर्च हो गया। जब साहूकार की बेटी को अपने भाइयों की छल और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा की और अनजान में खुद से हुई भूल की क्षमा मांगी, जिससे उसका पति ठीक हो गया। करवा चौथ व्रत की पहली कहानी संपन्न हुई। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ की दूसरी कहानी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये व्रत सबसे पहले शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा करती हैं। इस व्रत से जुड़ी एक कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें राक्षसों की जीत हो रही थी। तभी ब्रह्मादेव ने सभी देवताओं की पत्नी को करवा चौथ का पावन व्रत रखने के लिए कहा। कहते हैं इसके बाद कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सभी देवियों ने अपने पतियों के लिए व्रत रखा, जिससे देवताओं की जीत हुई। ऐसा माना जाता है इसके बाद से इस व्रत को रखे जाने की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि द्रौपदी ने भी पांडवों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए भी यह व्रत अर्थात करवा चौथ का व्रत रखा था। तो इस तरह से हमारी दूसरी कहानी संपन्न होती है। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। करवा चौथ की तीसरी कहानी। करवा चौथ व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन उसके पति नदी में स्नान करने गए। स्नान के समय मगरमच्छ ने देवी करवा के पति का पैर पकड़ लिया और वह उन्हें नदी में खींचने लगी। मदद के लिए पति अपनी पत्नी से करवा को पुकारने लगे। पति को दर्द भरी पुकार सुनकर करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची। पति की रक्षा के लिए करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सातत्य के कारण मगरमच्छ एक कच्चे धागे में इस तरह से बंध गया था कि वह थोड़ा भी हिल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी भी करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। तब करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति के लिए जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। करवा के कहने पर यमराज पधारे और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु अब पूरी हो चुकी है। इस बात पर करवा को क्रोध आ गया। वह बोली, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दूंगी। करवा के क्रोध को देखकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। कहते हैं करवा चौथ के व्रत में सुहागन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं, हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को बचाया वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करना। तो इस तरह से करवा चौथ व्रत की मैंने तीसरी कहानी संपन्न की। करवा चौथ की अगली कहानी है। करवा चौथ की कहानी के अनुसार कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करते हैं। प्राचीन काल में एक द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र एक वीरवती कन्या थी।
वीरवती एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन। विवाह के बाद वीरवती पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया, पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। लेकिन जैसे ही दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वह अत्यधिक कमजोर हो गई। वीरवती की यह दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। अपनी बहन की हालत को देखकर दुखी हुए और व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे। लेकिन वीरवती ने कहा, जब तक चंद्रमा उदय नहीं होगा मैं व्रत नहीं खोलूंगी। वीरवती के भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग कर नकली चंद्रमा बना दिया। भाइयों ने वीरवती के कहा कि चंद्रमा निकल आया, उसे देखकर व्रत तोड़ लो। वीरवती ने नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ दिया, जल ग्रहण कर लिया। जैसे उसने व्रत तोड़ा, वह सूचना से मिली कि पति गंभीर रूप से बीमार है। वीरवती को तुरंत आभास हुआ कि चंद्रमा की पूजा में किए बिना सही समय से पहले व्रत तोड़ दिया, जिसके कारण वह अनहोनी हुई। वह बहुत दुखी हुई, पश्चाताप करने लगी। पति की लंबी आयु के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प लिया। पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से किया। उसकी भक्ति और समर्पण प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। उसका पति स्वस्थ हो गया। इस प्रकार से जो भी करवा चौथ का व्रत करता है, पूरी श्रद्धा और भक्ति से श्री गणेश भगवान का पूजन करता है, करवा माता का पूजन करता है, उनको श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजन करने के साथ साथ स्मरण करता उनका आशीर्वाद लेता है, करवा माता उनके पति की आयु दीर्घ करती हैं। तो बोलिए करवा माता की जय हो। तो इस तरह से करवा चौथ की मैंने 3 से 4 कहानियाँ आप सबको सुनाई है। अगर आप सबको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आप सब मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्याम अवश्य लिखिएगा। बोलिए करवा माता की जय हो। साथ ही साथ करवा चौथ के सारे वीडियोस चैनल पे अपलोड हो गए, वहाँ जरूर देखें।